उसने रात को कान साफ करने के लिए ईयर स्पून उठाया, लेकिन जैसे ही अंदर डाला वो फंस गया। वो निकालने लगा पर निकल ही नहीं रहा था। उसे लगा शायद बहुत अंदर चला गया है। ईयर स्पून 17 सेंटीमीटर लंबा था, जिसमें से सिर्फ 5 सेंटीमीटर ही बाहर था। मतलब 12 सेंटीमीटर तो कान के अंदर ही था। उसे डर लगने लगा, कहीं ये कान का पर्दा कोकलियां पार करके दिमाग तक तो नहीं पहुंच गया। वो घबरा गया, लेकिन कोई दर्द नहीं हो रहा था। धीरे से पकड़कर बाहर खींचा तो बहुत तेज दर्द हुआ। शायद अंदर कहीं फंस गया था। जोर से खींच नहीं सकता था। सोचते ही झुरझुरी होने लगी। एम्बुलेंस को कॉल करना चाहा, लेकिन फोन कान से लगा तो और दर्द हुआ। तभी उसे याद आया, उसका एक जरूरी काम था। सड़क पार रहने वाली औरत को मारना था। उसने सोचा स्पून को बाद में देखेंगे। वो स्नाइपर गन लेकर निशाना लगाने बैठा तो फिर से दर्द हुआ। गन के दबाव से स्पून और अंदर चला गया। अब अगर स्पून नहीं निकला तो ठीक से देख नहीं पाएगा। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। वो घबरा गया, जल्दी से पर्दे बंद किए। दरवाजा खुला। उसकी गर्लफ्रेंड थी। उनकी आज डेट थी। अब इस हालत में अगर गर्लफ्रेंड को स्पून दिख गया तो हंस हंस के पागल हो जाएगी। इसलिए उसने बहाना मारकर उसे भेज दिया। गर्लफ्रेंड ने गुस्से में उसे थप्पड़ मार दिया। थप्पड़ के बाद जब आईने में देखा तो स्पून थोड़ा बाहर आया हुआ लगा। शायद उसी थप्पड़ का असर था। वो खुशी से उसके पीछे भागा, लेकिन गर्लफ्रेंड तो चली गई। 2 लोग हॉल में आ गए। वो दबे पांव कमरे में लौट आया। वो लोग उसे देखकर डर गए। उन्हें लगा ये कोई पागल है। अब स्पून थोड़ा बाहर दिख रहा था। उसने फिर से धीरे से खींचा, लेकिन ऐसा दर्द हुआ जैसे दिमाग ही बाहर आ जाएगा। अब वो सोचने लगा, क्या उसे जिंदगी भर इस स्पून के साथ ही जीना पड़ेगा। उसने तय किया कि पहले काम निपटा लेता है, लेकिन पोजीशन सही नहीं मिल रही थी। तो उसने सोचा क्यों ना स्पून को और अंदर धकेल दे और दूसरी तरफ से निकाल ले। धीरे धीरे स्पून और अंदर जाता गया और बिना दर्द के चला गया। वो खुद को समझाने लगा, मैं खुद स्पून हूँ जो अब दूसरी तरफ की रोशनी देखेगा। लेकिन जब उसने दूसरे कान को देखा तो कुछ भी नहीं निकला था। आईने में देखा, अब तो स्पून पूरा गायब हो गया था। अब तो ये पूरा स्पून उसके सिर के अंदर था। वो उछल कूद करने लगा, शायद निकल आए, पर कोई फायदा नहीं हुआ। तभी खिड़की से देखा, वो औरत तैयार होकर जा रही थी। अब जल्दी करनी थी। उसने सोचा, जब सुनाई भी ठीक आ रहा है, दर्द भी नहीं हो रहा, तो चिंता क्यों करूं। वो खुद से बोला, इतने दुश्मनों से लड़ा, अब एक छोटे से स्पून से डरूं। उसने फैसला किया, स्पून को अंदर ही रहने दूंगा। फिर से निशाना लगाया, लेकिन ध्यान अब भी स्पून पर अटका था। खुद को समझाता रहा, फिर भी मन बेचैन था। अंत में सेफ्टी हटाई और ट्रिगर दबाने वाला था।